तो जेड डायनेस्टी एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले चांद सेक्ट को बताया जाता है, जिसके बारे में हमारा सियाओ फैन पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि चांद सेक्ट हमसे थोड़ा ही ज्यादा पावरफुल है। अब इतने में यहाँ पर हमें चांद सेक्ट के लीडर को भी बताया जाता है, जो कि यहाँ पर बात कर रहा होता है कि बेस्ट टॉम में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर ओपन होने वाला है, और अगर एक ट्रेजर किंग यू सेक्ट को मिल गया तो ये सब मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और तो और मेरे चांद यू सेक्ट के जो लोगों को किंग यू सेक्ट ने मारा है ना, उसका भी बदला मैं नहीं ले पाऊंगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये ट्रेजर बेस्ट रीजन से प्राप्त करना ही होगा। इसलिए मुझे मेरे चांद यू सेक्ट के बेस्ट स्टूडेंटों को बेस्ट रीजन में भेजना होगा। और भाई साहब यह कहते सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर वांग और उसके ग्रैंड फादर को बताया जाता है, जो कि बेस्ट टॉम या फिर बेस्ट रीजन की ओर जा रहे होते हैं। यहाँ पर वांग के ग्रैंड फादर वेस्ट रीजन के बारे में बताने लगते हैं कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और तो और वो पूरी की पूरी जगह पॉइजन से भरी हुई है। इसके अलावा वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर आने वाला है, जिस किसी के हाथों में वो ट्रेजर लगेगा वो भविष्य में शायद बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब ऐसे ही दोनों पोती और दादा आपस में बात करते हुए आगे जा रहे होते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें इंसानों और डीमन की आपस में लड़ाई बताई जाती है, जो कि बेस्ट टॉम के अंदर ही हो रही होती है। और तो और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट हो रही होती है, लगे तिरी। लेकिन इतने में यहाँ पर किंग यू सेक्ट के स्टूडेंट भी आ जाते हैं, जिस वजह से जो डीमन वाले स्टूडेंट होते हैं ना, डीमन क्लैन के स्टूडेंट होते हैं ना, वो कमजोर पड़ने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब वो शायद इन इंसानों से नहीं जीत सकते। इसलिए डीमन सेक्ट के स्टूडेंट चलते हैं, तो मौका मिलते ही वो यहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि 2-3 सेक्ट आपस में यहाँ पर मिल गए हैं, जिससे यहाँ पर बेस्ट टॉम के अंदर जो ट्रेजर आने वाला है वो डीमन के हाथों में न लग सके। इसलिए यहाँ पर 2-3 सेक्ट आपस में हाथ मिला लेते हैं और एक साथ उस ट्रेजर को लेने के लिए निकल जाते हैं। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें व्हाइट बंदे को बताया जाता है, जिसे की सियाओ फैन ने छोड़ दिया था और इसे नहीं मारा था। इसी बंदे को बताया जाता है और इसे सियाओ फैन छोड़कर भाग गया है अकेले, इसलिए दर दर भटक रहा है। अब इतने में इस व्हाइट बंदे को वांग और उसके ग्रैंड फादर मिलते हैं, जो कि एक शॉप खोलकर भविष्य बता रहे होते हैं। व्हाइट बंदा चलता है तो यहाँ पर चिढ़ने लगता है कि ऐसा कोई किसी का भविष्य कैसे बता सकता है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। इतने में यहाँ पर कुछ चांद सेक्ट के स्टूडेंट आ जाते हैं और वो यहाँ के सभी लोगों को भगाने लगते हैं कि चुपचाप यहाँ से सभी के सभी निकल जाओ, और जो मरना चाहता है वो यहीं पर रुक जाओ। और भाई साहब यह कहते हैं चांद सेक्ट के लोग चलते हैं तो सभी लोगों को यहाँ पर धमकाने डराने लगते हैं। इतने में हमें एक और बंदे को यहीं पर बताया जाता है, जो कि वांग डू सेक्ट का होता है, और ये सेक्ट 4 डीमन सेक्टों में से एक सेक्ट होता है। अब ये बंदा चलता है तो वांग और उसके ग्रैंड फादर के पास आकर उनसे अपना फ्यूचर पूछने लगता है कि मेरा फ्यूचर बताओ, और वहीं वांग चलती है तो एक पेपर दे देती है कि इस पर अपने साइन कर दो। अब जैसे ये बंदा इस पेपर पर साइन करता है ना, तो चांद सेक्ट के स्टूडेंट आते हैं और इसे कहने लगते हैं यहाँ से भाग जाओ वरना तुम मारे जाओगे। और भाई साहब जैसे ये बंदा ये सुनता है ना, तो ये अपनी पेन घुमा कर एकदम स्टाइल में साइन करने लगता है। और जैसे ये बंदा अपनी पेन घुमाता है ना, तो आस पास में जो चांद सेक्ट के स्टूडेंट थे ना, वो डर के मारे भागने लगते हैं, क्योंकि वो शायद इस बंदे की सच्चाई का पता लगा लेते हैं, इसलिए वो भाग जाते हैं यहाँ से। अब जैसे ही वू यान इस पेपर पर साइन करता है ना, तो वांग चलती है तो इसका फ्यूचर बताने लगती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है और तुम यहाँ पर जिस काम के लिए आए हो शायद वो काम तुम पूरा कर सकते हो। अब जैसे ही वांग कहती है ना, तो वू यान चलता है तो प्रसन्न होकर वांग को $13 की वजह $20 दे देता है, मतलब कि $20 या क्या कहें वो दे देता है, ठीक है, पैसे दे देता है 20। अब इसके बाद वू यान चलता है तो यहाँ पर अपने दोस्त के फ्यूचर के बारे में भी पूछने लगता है कि मुझे मेरा दोस्त का फ्यूचर भी जानना है। वांग चलती है तो यहाँ पर एक और पेपर दे देती है कि मैं बिना शकल देखे उसके फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकती। अब जैसी वांग यहाँ पर एक कहती है ना, तो चारों तरफ एकदम घनघोर बादल छाने लगते हैं और हमें फिर बताया जाता है कि यहाँ पर सियाओ फैन आ चुका है। अब जैसे सियाओ फैन यहाँ पर आता है ना, तो सियाओ फैन चलता है तो वांग ने जो पेपर दिया है ना, सबसे पहले उस पेपर पर साइन कर देता है। अब जैसे ही सियाओ फैन इस पेपर पर साइन करता है ना, तो हमें वू यान को बताया जाता है, जो कि सियाओ फैन को देखकर यहाँ पर हैरान हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि घोस्टली तुम भी यहाँ पर आ गए हो, मैंने उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ पर आ जाओगे। वैसे तुम्हें अपने फ्यूचर देखने की क्या जरूरत है, तुम तो इतने पावरफुल हो कि अपना फ्यूचर स्वयं लिख सकते हो, तो भले तुम फ्यूचर क्यों देखना चाहते हो। अब वू यान की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर सियाओ फैन चलता है तो वो थोड़ा अजीब सा चेहरा बना लेता है। हालांकि थोड़ी बहुत इनके बीच नोक झोंक भी होती है, जिस वजह से आस पास के सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि सियाओ फैन और वू यान दोनों ही डीमन सेक्ट के सबसे पावरफुल स्टूडेंट हैं। इसलिए अगर इनकी लड़ाई होती है तो आस पास में बहुत ही ज्यादा तबाही हो जाएगी, इसलिए आस पास के लोग भी यहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें होती है और जो वू यान था ना, वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमारा सियाओ फैन होता है ना, वो भी वांग से यह कहकर कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, सियाओ फैन भी यहाँ से निकल जाता है। हालांकि वांग कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर मैं इस बंदे से
कब मिली? जो मुझसे ये कह रहा है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, क्योंकि वांग ने सियाओ फैन को नहीं पहचाना था। और भाई साहब यह कहती है अब सियाओ फैन चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हमें व्हाइट बंदे को बताया जाता है जो कि यहाँ पर अपना फ्यूचर दिखवाने के लिए आ जाता है। यहाँ पर व्हाइट बंदा चलता है तो वांग से कहने लगता है कि मेरा फ्यूचर देखो, लेकिन इतने में यहाँ पर हमारे सियाओ फैन का बंदर आ जाता है और वो व्हाइट बंदे के ऊपर गुस्सा होने लगता है कि अबे चिरकुट जैसी शक्ल के तेरा क्या ही फ्यूचर होगा। लेकिन व्हाइट बंदा चलता है तो उस बंदर को नजरअंदाज कर कर वांग से अपने फ्यूचर के बारे में पूछने लगता है। वांग चलती है तो व्हाइट बंदे की शक्ल को देखकर उसके फ्यूचर के बारे में बताने लगती है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अनलकी है, अगर तुम्हारा साथ कोई दिमागदार बंदा दे तो शायद तुम्हारे सक्सेस के चांसेस बढ़ सकती हैं, वरना तुम्हारी किस्मत तो पूरी तरह से फूट चुकी है। और भाई साहब जैसी वांग की बात व्हाइट बंदा सुनता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि क्या फालतू के फ्यूचर बताती रहती हो, और यहाँ से जाने लगता है, वो भी बिना पैसे दिए। अब भाई साहब इस बात से जो बंदर था ना वो व्हाइट बंदे से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर बंदर चलता है तो व्हाइट बंदे का पैसों वाली थैली को छीन कर वांग को दे देता है। हालांकि इस बात पर व्हाइट बंदा बंदर पर गुस्सा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और यहाँ से चला जाता है। अब इस बात से वांग भी खुश हो जाती है इस बंदर से, इसलिए वांग चलती है तो इस बंदर को चॉकलेट दे देती है, बोला जाए तो डंडी वाली कैंडी दे देती है, जिससे बंदर भी खुश हो जाता है वांग से और यहाँ से चला जाता है सियाओ फैन के पीछे पीछे। और हाँ, इसका नाम मैं प्यार से वांग लेता हूँ, ठीक है, ऐसा इसका नाम और कोई है, जुई मान सकते हो। अब यहाँ पर इतने में जुई की बड़ी बहन आ जाती है और वो जुई से कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि अभी तुम बच्ची हो इसलिए कैंडी को पसंद करती हो, चलो इन सब बातों को छोड़ो, मेरे साथ चलो। अब यह कहती है जुई की बड़ी बहन चलती है तो वो जुई और अपने ग्रैंडफादर को यहाँ से ले जाने लगती है। अब इसी के साथ सीन सब टूटा और फिर हमें एक जंगल का सीन बताया जाता है जहाँ पर जुई की बड़ी बहन और उसके ग्रैंडफादर को ले आई है। अब यहाँ पर बहुत सारे जानवर जुई की बड़ी बहन और उसके ग्रैंडफादर को घेर लेते हैं। यहाँ पर जुई की बड़ी बहन चलती है तो वो सिर्फ अपनी पावर को रिलीज कर देती है और उसकी पावर की वजह से यहाँ पर जितने भी छोटे मोटे क्रिएचर थे ना वो भाग जाते हैं। अब यहाँ पर इतने में हमें वू यान को बताया जाता है जो कि जुई की बड़ी बहन को देखकर यहाँ पर आ जाता है। वू यान चलता है तो यहाँ पर जुई की बड़ी बहन के बारे में मतलब की बड़ी बहन से बात करने लगता है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक साथ मिलकर एक मिशन करेंगे, तो तुम भला यहाँ पर क्या कर रही हो। जुई की बड़ी बहन वू यान की बातें सुनती है ना तो वो जुई से यह कहकर कि तुम यहीं पर रुको, मुझे ना यहाँ पर कुछ काम करना है। और भाई साहब यह कहती जुई की बड़ी बहन वू यान के साथ चली जाती है। अब हमें यहीं का सीन बताया जाता है, यहाँ पर जुई ठाड़ी हुई होती है एक पेड़ के नीचे। इतने में यहाँ पर बारिश होने लगती है जिस वजह से जुई बारिश में भीजने लगती है। लेकिन इतने में यहाँ पर हमारे सियाओ फैन का बंदर आ जाता है जुई के पास और भाई उस बंदर को देखकर जुई चलती है तो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे प्यार से पकड़कर खिलाने लगती है। अब इतने में हमें व्हाइट बंदे को बताया जाता है जो कि जुई के पास आ जाता है। अब जैसे ही जुई के पास ये व्हाइट बंदा आता है ना तो ये अपने सपनों में हो जाता है कि मेरे पास छतरी है और जुई मेरी इस छतरी को देखकर मेरे पास जरूर आएगी और मुझसे कहेगी कि मुझे भी छतरी में छुपा लो ताकि मैं भींजू ना, और तब मैं नखरे करूंगा और इस लड़की को नहीं छुपाऊंगा मेरे अम्ब्रेला में। लेकिन भाई साहब इससे पहले व्हाइट बंदा और कुछ सोचता है, उससे पहले जुई चलती है तो व्हाइट बंदे से मना कर देती है कि मुझे तुम्हारा अम्ब्रेला में नहीं छुपना, इसलिए अपने सपनों से बाहर आ जाओ। अब जैसे ही व्हाइट बंदा सुनता है ना तो उसके सारे जो सपने थे ना वो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। अब इतने में व्हाइट बंदा देखता है कि जो जुई है ना वो खुद भींज रही है लेकिन उसके बंदर को छुपा रही है ताकि वो बंदर ना भींजे। इस बात पर व्हाइट बंदा था ना उसका दिल पिघल जाता है और वो जुई को अपना अम्ब्रेला दे देता है। जुई चलती है तो वो अम्ब्रेला को ले लेती है। अब जैसे ही जुई अम्ब्रेला को लेती है ना तो व्हाइट बंदा चलता है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी फांकने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा दयालु हूँ, मेरे पास बहुत ही पावरफुल है, मतलब कि मेरे पास बहुत ही पावर है और मैं वैसे तो लोगों को नहीं छोड़ता और जो भी बंदा मुझसे पंगा लेता है उसे मैं खत्म कर देता हूँ, मतलब कि बड़ी बड़ी फांकने लगता है। जिस वजह से जुई के जो ग्रैंडफादर थे ना बोला जाए तो यहाँ पर जो बुड्ढा था ना वो हंसने लगता है, हाँ कि तुम कितनी बड़ी बड़ी फांक रहे हो, तुम्हारे पास पावर है, तुम तो एक नंबर के डर फुक्का हो। और भाई साहब जब व्हाइट बंदा इस बुड्ढी की बातें सुनता है ना तो ये गुस्सा हो जाता है और बुड्ढे को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले ही ये बुड्ढा होता है ना ये पीछे खिसकते हुए गिर जाता है। अब भाई साहब यहाँ पर इनके पीछे से हंसी मजाक चली रही होती है, तभी यहाँ पर एक पानी का फुब्बारा आता है जो कि एक पानी वाले जानवर ने बनाया था और वो जुई के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन इतनी में जुई चलती है तो अपने हाथ को आगे कर देती है और उसके ब्रासलेट से शक्तियां निकलती हैं और इस पानी के फुब्बारे को नष्ट कर देती हैं। अब यहाँ पर एक जानवर था, ये देखकर कि उसका पानी का फुब्बारा जुई को नहीं मार पाया है तो वो एक बार और जुई पर हमला कर देता है। लेकिन इतने में जुई की बड़ी बहन आ जाती है और जुई को यहाँ से बचा लेती है। अब जब ये जानवर ये देखता है कि वो जुई पर हमला नहीं कर पाया है तो ये जानवर चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर हमें सियाओ फैन को बताया जाता है। सियाओ फैन चलता है तो अपनी थोड़ी सी पावर को रिलीज करता है जिस वजह से यहाँ पर जो जानवर था ना वो पलक झपकते ही मारा जाता है। अब ये देखकर यहाँ पर वू यान भी आ जाता है, सियाओ फैन भी आ जाता है और जुई की बड़ी बहन भी आ जाती है, सॉरी जुई की नहीं, जुई की बड़ी बहन भी आ जाती है। अब जैसे
जैसे ही यहाँ पर तीनों के तीनों बंदे, सबसे पावरफुल बंदे यहाँ पर आते हैं ना, तो ये बुड्ढा सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जो 3 क्लैन के सबसे पावरफुल लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब इसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पर इनकी बातें होती हैं और यहाँ से बुयान, सियाओ पैन और सभी के सभी बंदे अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जुई की बड़ी बहन चलती है तो जुई को सलाह देकर जाती है कि तुम किसी भी पावरफुल बंदे से दूर रहना। अब यह कहते ही सीन शिफ्ट होता है और पर हमें चांद सेक्ट को बताया जाता है और चांद सेक्ट के लीडर को भी बताया जाता है, जिसे एक आदमी एक न्यूज के बारे में बता रहा होता है कि हमें वेस्ट रीजन में जो सीक्रेट ट्रेजर आने वाला था ना, उसके बारे में पता लग गया है। बोला जाए तो उस रास्ते के बारे में पता लग गया है कि वो कहाँ पर निकलने वाला है। लेकिन लीडर इसके अलावा वहाँ पर घोस्ट सेक्ट, वांग्यू सेक्ट भी वहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसलिए हमारे लिए उस ट्रेजर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा जितना कि हम समझ रहे हैं। क्योंकि जो घोस्ट सेक्ट से जो भी बंदे आए हैं ना, उनमें से एक बंदा घोस्ट सेक्ट का सबसे पावरफुल स्टूडेंट सियाओ फैन भी है, और जो वांगडू सेक्ट आया है ना, उसने भी अपने सबसे पावरफुल स्टूडेंट बू यान को भेजा है। तो क्या हमारे चांद सेक्ट से हमें भी अपने सबसे पावरफुल स्टूडेंट को भेजना चाहिए? अब भाई साहब जैसे ही ये बंदा चांद यू सेक्ट के लीडर को ये सब कुछ बताता है ना, तो इसी बताने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।